अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुलदल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के हवाले से एक मालूमाती वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुलदल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात की हिम्मत मजबूत पहाड़ों से ममासलत रखती है। ये लोग साहिब अक्ल और साहिब अदब होते हैं। इनकी राय पुख्ता और ठोस होती है। ये लोग अपनी राय और भेद को जाहिर करने में बहुत जल्दबाजी भी नहीं करते, बल्कि इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी से चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं और उसके बाद उसका खुलासा बयान करने में बड़े माहिर होते हैं। 3 वजूहात की बिना पर एक्वारियस ज़ोडिएक साइन के अफराद को 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सबसे पहली कैटेगरी के ऐसे एक्वारियंस फर्द होते हैं जो वीनस की तासीर के हामिल हो, यानी उस वक्त पैदा हों जब वीनस उनके जायचे में मुस्बत या मनफी असरात दे रहा हो। ये लोग हसीन चेहरे वाले होते हैं और बहुत रम्ज के साथ गुफ्तगू करते हैं, यानी इशारों के साथ भी कलाम करने के माहिर होते हैं। ऐसी एक्वारियंस खवातीन जो वीनस के असरात के ज़ेरे असर पैदा हों, मर्दों के यहाँ बहुत महबूब और पसंद की जाती हैं। ऐसे एक्वारियंस अफराद जो वीनस की तासीर की मुनासबत से पैदा हों, गुस्से के काफी ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन बहुत जल्द राजी हो जाने वाले होते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा दौलत और दुनियावी मालो असबाब होते हैं। दूसरी कैटेगरी के ऐसे एक्वारियंस फर्द होते हैं जो मरकरी यानी अतारत की तासीर के मुनासबत के हामिल हो। ये लोग साहिब अक्ल होते हैं और बहुत ज्यादा अक्लमंद होने के साथ साथ इनकी शख्सियत में एक वकार और तमकीनत पाई जाती है। खुफिया तौर पर चालें चलने और तदबीरें करने के माहिर होते हैं। तीसरी कैटेगरी में ऐसे एक्वारियंस फर्द आते हैं जो चांद यानी कमर की तासीर की मुनासबत के हामिल हों। ये लोग अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी पहली जिंदगी जैसे भी गुजरे, लेकिन मौत से पहले इन्हें सच्ची तौबा करने का मौका मिलता है। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात नियत के खालिस और सच्चे होते हैं। खरीदो फरोख्त में इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा और माली असबाब छुपे होते हैं। इसके अलावा इन्हें मीरास यानी वालदैन के तरके से भी बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है, या अचानक से इनके सामने कोई खजाना या छुपी हुई दौलत जाहिर हो सकती है। एक्वारियंस अफराद अपने वालिद की निस्बत अपनी माँ को बहुत ज्यादा महबूब और प्यारे होते हैं। अक्सर व बेशतर इनके वालिद इनकी वालदा से पहले इंतकाल कर जाते हैं। इनकी औलाद में बेटे ज्यादा पैदा होते हैं और एक बेटे के जरिए इन्हें बहुत ज्यादा खुशी और मुसरत नसीब होती है। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुलंद सोच और ख्यालात के मालिक होते हैं, पस्त ज़हन नहीं रखते, काबिल एतमाद और मुखलिस लोग होते हैं। दल्ब मर्द और औरतें दरगुजर करने वाले, इग्नोर करने वाले, टॉलरेट करने वाले और माफ़ करने वाले होते हैं। दूसरों के नज़रियात और ख्यालात का भरपूर एहतराम करते हैं, कभी दूसरों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाते और जुल्म ज़्यादती किसी सतह पर भी हो उसकी मुखालफत करते हैं। गरीबों और मजलूमों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ये लोग ऐसे लोगों में शुमार होते हैं जो इंसानों से, चाहे वो किसी भी मजहब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दल्ब अफराद अगरचे दूसरों की मदद करते हैं, मगर खुद अपने कामों में वो किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। जिंदगी के बारे में इनके नजरियात जदीद और प्रैक्टिकल होते हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि ये अपने अहद से निस्फ सदी आगे के लोग होते हैं। बुलदल्ब के लोग कुशादा दिल और कुशादा ज़हन के मालिक होते हैं। इंसाफ पसंदी इनके किरदार का एक लाजमी जुज़्व होता है। दूसरों की मदद करते वक्त ये लोग अपने नुकसानात को भी फरामोश कर देते हैं। 12 बुरूज में ये लोग सबसे ज्यादा तरक्की पसंद यानी प्रोग्रेसिव ज़हनियत के हामिल होते हैं। दल्ब अफराद आमतौर पर मुतहम्मिल मिजाज होते हैं। इनमें कुव्वत बर्दाश्त भी दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होती है, लेकिन अगर दबाव हद से बढ़ जाए तो वो गुब्बारे की तरह फट भी पड़ते हैं। कहा जाता है कि एक्वारियंस ख़वातीनो हज़रात अपने वक्त से 50 बरस आगे होते हैं। नाइंसाफी इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, खा वो किसी के लिए भी हो, इनके लिए ज़हनी कर्ब का बायस बन जाती है। ये लोग दकियानूसी ख्यालात के मालिक नहीं होते, तरक्की पसंद होते हैं, इसलिए इनकी निगाह हमेशा आगे रहती है। आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन माहौल में अमन सुकून और हम आहंगी इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी चीज जिससे बनी नूर इंसान की भलाई का वास्ता हो, इनकी दिलचस्पी का बायस बन जाती है। इनके आम मशागिल भी बेमकसद नहीं होते। इनके बारे में कहा जा सकता है जो कुछ सोचते हैं उसमें कोई न कोई मकसद जरूर पोशीदा होता है। दल्ब अफराद
मुसावात यानी इक्वालिटी के कायल होते हैं। इंसान में गरीब और अमीर की तफरीक इन्हें पसंद नहीं। इनके ख्याल में हर इंसान को खा उसका ताल्लुक किसी भी तबके से हो मुसावी हुकूक हासिल होने चाहिए। ज़हीन होने के नाते एक्वारियंस अफराद किसी चीज के बारे में दूसरों से कुछ ज्यादा ही जानते हैं। अपना इल्म दूसरों को मुंतकिल करके इन्हें रूहानी खुशी महसूस होती है। ये लोग तन्हा रहने के बजाय ग्रुप की शक्ल में काम करने को तरजीह देते हैं। लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर इन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। ये लोग अपने अलावा दूसरों की जिंदगी में भी सुकून और हमआहंगी देखना चाहते हैं। ज़ाती मफादात को तरजीह नहीं देते बल्कि इसके बरअक्स इज्तिमाई मफादात को हर मामले में फौकियत देते हैं। दल्ब अफराद का रवैया बाज़ औक़ात दूसरों के लिए उलझन का बायस भी बन जाता है। कोई नहीं जानता कि इनका अगला कदम क्या होगा और हकीकत तो ये है कि बाज़ औक़ात वो खुद भी नहीं जानते कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। बुज़दल्ब के ज़ेरे असर पैदा होने वाले ख़वातीन हज़रात जिंदगी गुजारने के लिए अपने कुछ उसूल वज़ा कर लेते हैं। वो अपना बुरा भला खूब समझते हैं। इस चीज को पसंद नहीं करते कि दूसरे उनके मामलात में टांग अड़ाएं या उन पर दबाव डालने की कोशिश करें। दल्ब अफराद तसन्नो को भी पसंद नहीं करते यानी खुदनुमाई और ज़ाहिरदारी से गुरेज करते हैं बल्कि सादगी पर यकीन रखते हैं। एक्वारियंस अफराद का दिमाग नित नए मंसूबों की आमाज का बना रहता है। चूँकि ज़हनी तौर पर किसी न किसी मंसूबे के ताने बाने बुनने में मसरूफ रहते हैं, इसलिए बाज़ लोग इन्हें तसव्वुरात में खोया रहने वाला समझते हैं जबकि हकीकत इसके बरअक्स होती है। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस कारोबार में भी ये शरीक हों वो कभी खसारे में नहीं जाता। ज़माना बचपन में ये बहुत आसानी से गिरते पड़ते रहते हैं। एक्वारियंस बच्चे बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। इनको जोश में नहीं आने देना चाहिए। इनके आसाब पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। इनमें कुव्वत ईजाद बहुत ज़्यादा होती है यानी नित नई चीज़ों को ईजाद करने की सलाहियत इनमें बदरजाए उत्तम पाई जाती है। ये लोग बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत अच्छा घर चाहते हैं जहां वो अपने खानदान वालों और दोस्तों के साथ रहकर उनकी खिदमत कर सकें, उनकी ज़ियाफ़तें और दावतें कर सकें। इनका घर बिलउमूम जदीद तरीके से सजा होता है जिसमें तमाम मतलूबा लवाज़मात होते हैं। एक मुनासिब माहौल का एक्वारियंस अफराद बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। अगर इनकी घरेलू ज़िंदगी सेहतमंदाना और इनकी ज़रूरियात पूरी कर देने वाली हो तो इन अफराद के लिए ज़रूरी होता है कि अपने मयार पर कायम रहें और इस्तेहकाम पैदा करें। मोहब्बत का स्यारा वीनस एक्वारियंस अफराद के चौथे घर पर हुकूमत करता है। इसका मतलब यह है कि जहाँ तक घर और बच्चे पैदा करने का ताल्लुक है इसमें इनके नजरियात हमेशा कामयाब नहीं रहते। घरेलू जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए दल्ब अफराद के लिए निहायत जरूरी है कि जरूरत के मुताबिक अपने अंदर जज्बे मोहब्बत पैदा करें। जिस वक्त गहरे जज्बात के इजहार का मौका होता है उस वक्त बाज़ औक़ात ये लोग इलहदगी पसंदाना और ला ताल्लुकी का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं। इनकी सरमारी में कुछ मुस्बत पहलू भी छुपे होते हैं जिनको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जब दूसरे लोग गम के तूफान के बाद आंसू बहाने लगते हैं तो एक्वारियंस अफराद इन मुश्किलात को हल करने के लिए पहुंच जाते हैं। वालिदैन की हैसियत से ये लोग बड़े समझदार और पुख्ता मिजाज होते हैं। अपने बच्चों को फितरी तौर पर नशोनुमा पाने का मौका देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती अपने मिजाज और तबीयत के मुताबिक न ढालें। बुज़दल्ब अखुवत, भाईचारे और बाहमी मफाहमत की नुमाइंदगी करता है और दल्ब वालिदैन अपनी औलाद के साथ इन्हीं जज्बात के तहत सलूक करते हैं। अगरचे इनको अपनी औलाद से गहरी मोहब्बत होती है लेकिन इसके साथ साथ इनके तर्ज अमल की बुनियाद गैर जज्बाती होती है। ये लोग अपने बच्चों के जज्बात और ख्वाहिशात को नहीं दबाते। बच्चों के साथ इनका तर्ज ताल्लुक नरमी और माकूलियत पर मबनी होता है। इस बात की कोशिश करते हैं कि बच्चे इनकी निगरानी में अपने लिए कोई इत्मीनान बख्श तर्ज जिंदगी इख्तियार कर लें। बच्चों की तरबियत से मुतल्लिक इनके नजरियात अपने ज़माने से आगे होते हैं और इसी वजह से खानदान के वो अफराद इन पर बहुत तनकीद करते हैं जो लकीर के फ़कीर होते हैं। लेकिन दल्ब वालिदैन के ख्यालात इंतहाई पुख्ता होते हैं और वो औलाद के मामले में रिश्तेदारों की मदाखलत बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जहाँ तक नज़्म ज़ब्त का ताल्लुक है तो इस मामले में दल्ब वालिदैन एक ऐसा अंदाज इख्तियार करते हैं जो माकूल और संजीदा होता है। अपने बच्चों को सख्त किस्म की सजाएं बहुत कम देते हैं। बुज़दल्ब से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन मोहब्बत के मामले में बज़ाहिर सर्द महर और पीछे पीछे दिखाई देती हैं लेकिन दर हकीकत इस मामले में
में इंतहाई पुरजोश और एक्साइटेड होती हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की होती है कि इन्हें भरपूर तरीके से अपनी जानब मुतवज्जो किया जाए। बुज़दल्फ से ताल्लुक रखने वाली औरतों के लिए जिनसे मुखालिफ में खासी अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि दल्फ ख़वातीन के कुछ अपने उसूल और कायदे होते हैं जिनसे अलग होना इन्हें गवारा नहीं होता। जबकि एक्वारियंस मर्द की मोहब्बत के बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। मोहब्बत के मामले में वो बज़ाहिर संजीदा नजर आते हैं, लेकिन यकायक इस तरह लाताल्लुक भी हो जाते हैं कि इनके इस रवैये पर शदीद हैरत होने लगती है। बुज़दल्फ के बारे में मालूमात का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। अलबत्ता आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो।